सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं में पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार, ये पाठ हम देख रहे हैं। ये पाठ का तीसरा भाग है। पिछले 2 भागों में हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। पिछले भाग में हमने देखा कि नीलू चिड़िया जो थी अपने 2 बच्चों के साथ, जिनका नाम है टीनू मीनू, इन 2 बच्चों के साथ वो खलिहान में दाना चुगने के लिए गई थी। उसके साथ और भी कई चिड़िया खलिहान में दाना चुगने के लिए गए थे। जब वे दाना चुग रहे थे तब उनको ये ध्यान में आया कि बहेलिए के जाल में वे सारे चिड़िया फंस गए हैं। तो ये सारे पंछी एक बहुत बड़े संकट में उलझ गए। तो बहुत घबराई हुई जो मुनमुन चिड़िया थी उसको टीनू चिड़िया बोलती है। टीनू मतलब ये नीलू चिड़िया जो है उसकी छोटी बच्ची है ये। तो ये छोटी बच्चे होने के बावजूद भी नहीं घबराती है और वो बोलती है बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो इन बच्चों को दादी माँ ने जो सिखाया था वो अब इनके काम आ रहा है। तो वो बोलती है कि बस इतने में ही घबरा गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत हम दिखलाएंगे। तो बच्चों, भाग क्रमांक 2 में हमने ये पाठ यहाँ तक देखा था, इसका अध्ययन किया था। तो इस भाग में हम आगे का पाठ देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तो मुनमुन इस पर बोलती है, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तुम्हें कैसी एकता चाहिए कि जिससे हम इस संकट से ऊपर आ सके या उभर सके। तो अपनी अक्ल लगाओ और हमें इस संकट से कैसे निकलना है ये बताओ। तो इसमें टीनू ने एक युक्ति सबको समझाई। वो क्या युक्ति थी देखते हैं। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। तो ये जो टीनू की जो युक्ति थी उससे सभी चिड़ियों को इस संकट से मुक्ति मिलने वाली थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तो जो योजना उस टीनू ने बताई तो वो सभी चिड़ियों को भाई का मतलब है अच्छी लगी। ये जो टीनू की जो योजना थी वो योजना सभी को अच्छी लगी। तो वो क्या योजना थी हम आगे देखते हैं। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, देखो कितनी अच्छी योजना थी टीनू की। टीनू ने क्या बताया कि मीनू जो थी उसकी बहन, वो मीनू क्या कहेगी, 1 2 3 4 कहेगी। तो झट से सबको क्या करना है, उड़ना है और एक ही दिशा में हमें उड़ते आगे चले जाना है। तो इससे क्या होगा, सभी पंछियों की जो ताकत है वो एकजुट हो जाएगी और उस बहेलिए के जाल के साथ ही वे सब पंछी उड़ सकेंगे। तो इस योजना के साथ सभी पंछी तैयार हो गए। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी सबकी मन में। तो सभी पंछी होशियार रहे, सावधान रहे और एक साथ उड़ने के लिए वे तैयार रहे। तो मीनू ने क्या कहा, 1 2 3 4 कहने के बाद सभी पंछियों ने पंख पसारे और वे जाल के सहित उड़ गए। सभी के मन में एक आशा थी, एक विश्वास था कि हम ज़रूर जीत जाएंगे और इस संकट से उभर आएंगे। तो गजब की एकता थी उन सब में और उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उमंग मतलब आशा, तो आशा की किरणें हिलोरे ले रही थी। हिलोरे लेना मतलब झोंका लेना। तो सबके मन में एक उमंग झोंका ले रही थी कि हम सब
इस संकट से उभर जाएंगे या बच जाएंगे। आगे देखते हैं। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। तो पंछी जब दाना चुग रहे थे तो वो बहेलिया मतलब पंछियों का शिकार करने वाला शिकारी, तो वो पास ही में छुप के बैठा था। वो सब देख रहा था कि ये क्या चल रहा है। जब सभी पंछी आकाश में एक साथ एकता से उड़ गए तो वो भी ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो भी सोच रहा था सभी पंछियों ने ये क्या किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। तो वो भी इसके ऊपर कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि एकता में जो ताकत होती है वो सभी संकटों को परास्त कर सकती है। तो इसलिए वो भी इस घटना के आगे हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। तो तनिक का मतलब है जरा सा, और सकुचे का मतलब है शर्माना। तो ये जो सभी पंछी थे वे जरा भी डरे नहीं या जरा भी शर्माए नहीं, वो सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो यहाँ घर में दादी माँ बहुत ही चिंतित होकर नीलू चिड़िया की राह देख रही थी। मुंह लटकाए का मतलब है नाराज होकर, चिंतित होकर वो मुंह लटकाए घर में बैठी हुई थी और उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी के आंखों में आंसू थे। तो वो चिंकी चूहिया जो थी, जो पेड़ के नीचे एक बिल में रहती थी, तो उसको भी चिंता लगी रही थी नीलू चिड़िया की। उसके भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतनी देर हुई लेकिन नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर वापस क्यों नहीं आई, और उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। चिंकी चूहिया के जो दो बच्चे थे जिनका नाम था चुस्कू मुस्कू, वो भी बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उनके दो जो दोस्त थे टीनू मीनू, वो इतनी देर हुई, शाम हुई, लेकिन घर वापस नहीं आ रहे थे, इसलिए वो भी बहुत ही उदास हो गए थे। और हर शाम दादी माँ अपने चरखे पर काम करती रहती थी, लेकिन आज उसका चरखा शांत था, क्योंकि इन सभी पंछियों की चिंता लिए हुए दादी घर के बाहर बैठी थी। सबका मन हो रहा था क्लांत। क्लांत का मतलब है थका हुआ। तो इन पंछियों की राह देखते देखते सभी का मन थका हुआ था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव का मतलब है पंछियों की मधुर ध्वनि। पंछियों की आवाज़ आपने सुनी होगी। तो ये मधुर ध्वनि जो थी वो आंगन में सुनाई पड़ी सभी को। तो यहाँ ये बताया है कि अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन में मतलब जल्द में। तो जल्दी में सभी ने बाहर आकर देखा ये कैसा कलरव है या ये कैसी मधुर ध्वनि आई हुई है। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। चिंचियाना मतलब चिल्लाना। वे सभी पंछी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। तो दादी ने और चिंकी चूहिया ने भी देखे कि नीलू और टीनू मीनू भी उन पंछियों में थे। तो ये सारे पंछी जो थे वो दादी माँ के आंगन में उस जाली के साथ उतर गए, और उसमें नीलू और टीनू मीनू ये भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। विचित्र हाल था उनका, सब पंछियों का हाल एकदम विचित्र था, लेकिन अनेक थे पर था उनमें एका। एका मतलब एकता। उन सभी में एकता दिखाई दे रही थी। एक साथ आंगन में उतरे, वे सभी जो पंछी थे
एक साथ आंगन में उस जाली के साथ उतर गए। मानो वे मित्र हो गहरे। जो मित्र होते हैं, गहरे मित्र जो होते हैं, वो एक साथ जैसे रहते हैं, एक साथ जहाँ जाते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तो उस तरह गहरे मित्रों की तरह वे सभी पंछी दिखाई दे रहे थे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। तो ये सब कलरव देखकर या कलरव सुनकर चिंकी चूहिया जो थी वो भी आंगन में पहुंच गई, और दादी माँ ने भी अपनी गर्दन ऊंची करके आंगन में देख लिया कि क्या चल रहा है। खटिया पर बैठी थी वह भोली। जो दादी माँ थी वह खटिया पर बैठी हुई थी। देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो दादी माँ ने नीलू से पूछा, नीलू आज तुम्हें बहुत ही देर हो गई, तुम्हारी खैरियत तो है, और ये कैसे जाल में तुम सब लोग अटके हुए हो, क्या हुआ था काज। काज मतलब क्या घटना हुई जो आप इस हालत में दिखाई दे रहे हो। तो देखते हैं इसके ऊपर नीलू क्या बोलती है। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। तो नीलू चिड़िया जो है उसने जो उनका हाल हुआ, जो घटना खेत में या खलिहान में हुई, वो सभी दादी माँ को बतलाई, और वो पंछियों की जो टोली थी वो किस तरह दादी माँ के आंगन में आई, ये सभी घटना नीलू चिड़िया ने दादी माँ को बताई। तो इसके ऊपर दादी माँ हंसी और क्या बोली, टीनू मीनू है समझदार, और जो टीनू मीनू तुम्हारे जो दो बच्चे हैं वो बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही समझदार हैं, तभी तो किया खबरदार। तो इसीलिए उन्होंने आप सभी को खबरदार किया और एक अच्छी युक्ति सुझाई कि किस तरह हम इस संकट से उभर सकते हैं या बच सकते हैं। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है, और आप सभी लोगों की जान बच गई, यह बहुत ही अच्छी बात हुई। ऐसी दादी माँ सभी पंछियों को बोल रही है। तो दादी माँ का कहना सुनकर नीलू चिड़िया बोलती है, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो नीलू चिड़िया दादी माँ को विनती करती हैं कि हमारी जान बच गई, ये तो सच बात है, लेकिन अभी भी इस जाल में हमारी जान अटकी हुई है, तनिक हमें संभालो। तनिक मतलब ज़रा हमें संभाल लो, इससे बाहर निकालो। तो इस जाल से हम सभी पंछियों को दादी माँ आप छुड़ाकर बाहर निकालो, ऐसी विनती नीलू दादी माँ से कर रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था इस पाठ का तीसरा भाग, जो कि यहाँ समाप्त होता है, और आगे का चौथा भाग जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो आज का जो तीसरा भाग मैंने आपको सिखाया है, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। तो इस भाग का आपको मन में इसका वाचन करना है और इसको याद करना है। हम जल्द ही इस पाठ के चौथे भाग में यानी आखिरी भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।